शेयर बाजार में हर महीने कैसे ये चीज हो सकती है, जिसको हम लगातार हर महीने मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि कॉपी हो रहा है, पेस्ट हो रहा है। बाजार एकदम से एक जो कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट स्टाइल पे चल रहा है। पहले से ही मालूम चल रहा है कि इस महीने में क्या होगा। मैंने हर महीने इस साल सीजनल एनालिसिस का वीडियो आपके सामने रखा है और उस बार हर महीने वही सेम चीज होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो क्या आगे भी यानी जुलाई के महीने में भी वही सेम चीज होती दिखाई पड़ेगी? अगर हम यहाँ पे डेटा के ऊपर जाएं तो हमको ये साफ दिखाई पड़ता है। ये जो लोग पहली बार देख रहे हो, ये सीजनल एनालिसिस का डेटा है जो कि तकरीबन 1994 से आपके सामने है। हम इसको अगर देखें, इसमें जो बड़ी चीज हुई है मैं पहले आपको दिखा दूंगा, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हर महीने हम इस बात को आपके सामने दिखा भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन चीज देखने को मिल रही है, कॉपी हो रही है 2020 की 2026 में। अगर मैं 1 मिनट के लिए रिपीट करूं, थोड़ा चार्ट को बड़ा कर रहा हूं, किन लोग मोबाइल पे देख रहे होंगे तो कम दिख रहा होगा। तो देखिएगा आप, अगर यहाँ पर ये पूरा का पूरा डेटा आपके सामने चौड़ा बड़ा हो गया है। और अब अगर आप देखेंगे तो 2020 में जनवरी में गिरावट हुई, वही सेम चीज 2026 में जनवरी में गिरावट हुई, 2020 के फरवरी में गिरावट हुई, 2026 के फरवरी में गिरावट हुई, 2020 के मार्च में बड़ी गिरावट हुई, तकरीबन 23% की गिरावट, 2026 के मार्च में भी करीब करीब 11.5% की गिरावट देखने को मिली। फिर अप्रैल महीना 2020 में जबरदस्त बाउंस बैक का था, वही सेम महीना अप्रैल का महीना 2026 में बड़ी बढ़त का रहा, यूं कह सकते हैं नीचे से बड़ी रिकवरी देखने को मिली। तकरीबन 7.5% की रिकवरी नीचे से देखने को मिली थी। इसके बाद मई का महीना आया और अगर आप मई का महीना देखें तो मई में 2020 में गिरावट रही तकरीबन 2.8% की। लगभग आप यहाँ पे देखिए 1.87% की वापस से गिरावट 2026 में भी देखने को मिली मई महीने में। अब अगर आप इस बात को देखेंगे तो लगातार ये 5 महीने एग्जैक्ट सेम रहे। बस ये कह सकते हैं कि जो नंबर है उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। जैसे मार्च में हम 20% गिरे थे तो इस साल 11% घटे, 14% बढ़े थे तो 7% बढ़े, 3% गिरे थे अगर मई में तो हम कहीं कहीं 1.87 गिरे, लगभग उसका आधा घटे। इसके बाद अगर आप जून में आइए तो जून में अगर आप देखेंगे तो देखिए जून में आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि जून में ये आपका 2020 वाला पॉइंट है, तो ये आपको मैं रेड कर दे रहा हूँ क्योंकि बड़ी वाली गिरावट है तो आपको याद रहेगा। और 2026 हमारा यहाँ पर है। तो मई में हम गिरे, मई में 2020 में भी गिरे और जून में हम 1.37% तेजी दिखाए। और जून में हमने पिछली बार 2020 में भी हमने जो है 7.15 की तेजी दिखाई थी। नंबर एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहे हैं, 50% से भी ज्यादा नहीं बढ़े हम, लेकिन हम बढ़े हैं। अब अगर जुलाई की बात की जाए तो 2020 की जुलाई जो है वहां पर 7.5% मार्केट बढ़े था। तो जुलाई क्या हमारे देश में यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में वापस से ग्रीन महीना होगा, इसकी संभावनाएं अगर इस सेम डेटा को देखा जाए तो सेम लग रही है। अब आप इसको संयोग बोल सकते हैं, आप इसको ऑपरेटर को मैनेजमेंट बोल सकते हैं, आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में इस समय देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसी को अब सीजनल एनालिसिस कर ही रहे हैं तो पूरा डिटेल अगर करें तो देखिए जुलाई का महीना हमेशा से, अगर हम पिछले पूरा लंबा डेटा 1994 से भी देखें और अगर हम इसको कम डेटा में भी देखें तो जुलाई का जो महीना है ये एवरेज में 2.5% से ज्यादा की लगभग तेजी करता है, जो कि दिसंबर, जो कि पूरे इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से अगर आप बात करें तो दिसंबर का महीना जो होता है ये 2.6% की तेजी करता है। तो 2.6 एवरेज तेजी दिसंबर में सबसे ज्यादा होती है। वहीं पर जुलाई का महीना जो होता है वो सेकंड हाईएस्ट अच्छा महीना होता है और 2.5% से ज्यादा की एवरेज तेजी होती है। 60% से ज्यादा महीने जो हैं जुलाई के, जो पिछले 20 सालों में वो पॉजिटिव रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2025 में जुलाई का महीना रेड था। इसके बाद अगर आप देखें तो ये 2019 का महीना में हुआ था रेड। उसके नीचे अगर आप देखें तो ये 2013 का है जब ये रेड हुआ था। इसके अतिरिक्त यानी 13 में हुआ, 19 में हुआ, 25 में हुआ, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर आप पिछले 2013 से देख रहे हैं तो उसके पहले नहीं हुआ, 2011 में हुआ। तो जनरली ये बार बार वही 11, 13, 19, 25 इस टाइप के नंबर्स पर हो रहा है, एक लंबे गैप पर हो रहा है। और इस पूरे बीच में अगर आप 2013 से देखेंगे और अगर उसके नीचे जाएंगे ये तो ये पूरा का पूरा देखिए आपको ग्रीन दिख रहा होगा, यानी नीचे 2008-7 क्षेत्र हमेशा ये ग्रीन था। तो बहुत लंबे समय तक जुलाई में जनरली मंदी नहीं देखने को मिलती है और पॉसिबिलिटीज उसके नाते लगती हैं कि चूंकि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं 2020 को, तो अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो भी हमारा जुलाई पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम
कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डेटा को ही देखें तो जुलाई चूंकि हिस्टोरिकली बहुत जबरदस्त तेजी का महीना रहता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो वो भी संभावनाएं बनती हैं। अच्छा, एक बात ये कि ऐसी तेजी क्यों होती है? ऐसी तेजी जुलाई महीने में इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि ये मानसून का समय होता है। तो और मानसून अमूमन जब भी खराब होता है, ये जो मंदी के साल रहे हैं 2013 2019, इनमें थोड़ा सा मानसून कमजोर रहा है अपेक्षाकृत, अदरवाइज जुलाई का महीना खराब नहीं रहता। ये साल जुलाई का महीना मंदी का हो सकता है अगर मानसून खराब हो। मानसून यद्यपि खराब रहा है, जून में करीब 45-46% कम बारिश हुई, लेकिन जो जुलाई का पहला हफ्ता रहा जिसमें आप जैसे डेटा आ चुके हैं, 10 जुलाई है आज, तो उसके पहले के जो डेटा आए हैं और जो पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले 5-6 दिनों में जो बारिश बढ़ी है अक्रॉस द इंडिया, उसके नाते जो डेफिसिट है वो कम हुआ है। तो जो रुपाई है, रकबा जो है वो कम नहीं हो रहा है, लगभग बराबर मान रहा है सरकार की उसके आस पड़ोस में होगा। लेकिन चूंकि दुनिया भर की जो अनसर्टेनिटी है वो बनी हुई है, तो उसका असर हो सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ डेटा के ऊपर फोकस करें तो जुलाई का महीना मानसून चूंकि अच्छा अगर रहता है तो खराब नहीं होता। इस बार मानसून बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो उसके सामने वो डिफिकल्टीज हो सकती हैं। ना ही 2020 की तरह बाजार बहुत घटने के बाद रिकवर कर रही है, तो वो भी एक बात है। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो दो बातें साफ दिखाई पड़ रही हैं सीजन एनालिसिस में कि लगातार महीना दर महीना हम लोग 2020 को कॉपी कर रहे हैं। इस समय 2020 को 2026 में हम लोग दोहरा रहे हैं। तो ये एक संयोग है या ये सच्चाई है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि क्या ऑपरेटर सच में इसके ढंग से काम करके दिखाने की कोशिश कर रहा है, पहले ही बता रहा है। अच्छा, अगर वो पहले बता रहा है तो ये तो बहुत बड़ी हिंट है कि आप नीचे की बहुत सारे ट्रेड अकॉर्डिंग जो है आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं कि भाई अगर सर्टेन पॉइंट हमें मालूम है कि ऊपर ही जाएगा तो फिर तो बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। ऑप्शन सेलर बहुत सारी पुटें बेच के दूर की महीने की वहां पे ट्रेड बना लेंगे। जिस तरह से इक्विटी वाले हैं तो वो पॉजिटिव होकर के काम कर लेंगे। तो अगर इस टाइप का डेटा आपको लग रहा हो, पिछले 6 महीना तो ये होता हुआ दिखाई पड़ा है और मैं हर महीने आपके सामने इस टाइप की वीडियो बना रहा हूं। शुरुआत में जब बनाया था तो लोग उस पर बात कर रहे थे और अब ये धीरे धीरे करके होता चला जा रहा है। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन ऐसा है। और जुलाई पॉजिटिव रहता है क्योंकि मानसून के हिसाब से जुलाई बेहद इंपॉर्टेंट महीना होता है और उसका असर हो सकता है कि इस बार भी आपको देखने को मिले। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये ऑपरेटर की चाल है? क्या ऑपरेटर जानबूझ के ऐसा कर रहा है? क्या ये एक हिंट है कि मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होती है, या फिर ये एक सिर्फ जो है एक संभावनाएं हैं जो कि होती चली जा रही हैं, जो पिछले 6 महीनों से होती चली जा रही हैं? क्या आपने कभी इस तरह का संयोग और भी देखा है? क्या कभी आपने, यद्यपि सीजन एनालिसिस दुनिया में बहुत सारी जगहों पे बहुत प्रूवन स्ट्रेटजी है, किया जाता है। सीजनलिटी क्यों पाई जाती है? क्योंकि बहुत से कारण होते हैं जिसके नाते सीजनलिटी पाई जाती है। स्टॉक्स में भी सीजनलिटी पाई जाती है। हमने यहाँ इंडेक्स पे निफ्टी की बात करी है। अगर आप स्टॉक में देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक हर महीनों के दौरान उसको एनालाइज किया जाता है, लेकिन चूंकि मैं जानबूझ के मैंने सिर्फ निफ्टी की बात करी है, स्टॉक स्पेसिफिक एनालाइज किए जाते हैं, डिटेल किया जाता है कि हमें कौन से महीने में कौन से स्टॉक बढ़ते हैं। अब जैसे ये जो पीरियड होता है, मैं आपको एक अलग जानकारी दे रहा हूं, तो अगर हम इसका मंथली या कहीं स्टॉक वाइज अगर हम सीजन एनालिसिस करते हैं तो इस पीरियड में, चूंकि मुझे डाटा पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो वो सारी कंपनियां जो क्रेडिट पर लोन देती हैं उनमें तेजी रहती है। तो जुलाई का महीना हमेशा क्रेडिट लोन वाली कंपनियों के लिए, हमेशा पिछले 10 सालों का हिस्ट्री कहता है कि जो कंपनियां लोन देती हैं, क्रेडिट कार्ड बेचती हैं, उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में जो डोमेस्टिक लोनिंग है वो बढ़ जाती है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है। जुलाई के महीने में अगर ठीक ठाक सा माहौल रहा तो जाहिर सी बात है कि ऑटो सेल्स बढ़ती है, फोरकास्ट बढ़ते हैं, और उसके नाते जो सीधा इंपैक्ट आता है, बिक्री हो ना हो लेकिन लोन कंपनियों के ऊपर काफी बेहतर स्थिति देखने को मिलती है। तो लोनिंग कंपनियों के ऊपर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत में लोन देती हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियों पे नजर रखिए, वो जुलाई के महीने उनके लिए सबसे बेस्ट होते हैं। हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां भी इसमें जुड़े, क्योंकि लोन देने वाली कंपनियां हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां ही होती हैं। तो जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं जिनके चार्ट्स अच्छे हैं, ऐसी कंपनियां जो क्रेडिट कार्ड बांट रही हैं, लोन बांट रही हैं, उनके लिए अमूमन जुलाई का महीना बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। ये हिस्टोरिकल डेटा चूंकि मेरे पास यहाँ पर नहीं है बट सॉफ्टवेयर में है, तो मैं चूंकि मैं ये डेटा निकाल रहा था, उस टाइम मैं पढ़ रहा था, तो वो मेरे दिमाग में आया और वो मैंने आपके साथ वो डाटा शेयर किया। तो उन स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए जहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिले। और इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या लग रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
सीजन एनालिसिस पर आप कितना बिलीव करते रहे हैं पहले, या आने वाले वक्त में आप कितना बिलीव करेंगे, किस तरह से आप सीजन एनालिसिस को देखते हैं, और क्या आप स्टॉक स्पेसिफिक सीजन एनालिसिस भी देखना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी स्टॉक के बारे में बताया, तो आने वाले वीडियोस में हम इसको भी कवर कर सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक भी जा सकते हैं, डिफरेंट चीजें हम आपके सामने ला के रख सकते हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि ज्यादातर लोगों के पास पहुंचे ये वीडियो, ताकि हम ज्यादा मोटिवेट हो सकें आपको इस टाइप की बिल्कुल डिफरेंट जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो कि जनरली आपको यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलती है। उम्मीद कर रहा हूँ आप ऐसा करेंगे। मिलते हैं कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।